मात पिता तुम मेरे, तुम हो एक अगोचर। जो पिता हो सकता है, जो माँ हो सकती है, वो पति हो सकता है? पति किसे कहते? जो रक्षा करे। भगवान हम सबके पति हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। भगवान हमारे। अब यहां एक सवाल हुआ कि एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान पिता है, त्वमेव माता। एक तरफ क्या है? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश। एक तरफ क्या है कि हम कह रहे हैं मात पिता तुम मेरे, एक तरफ भगवान को क्या बोला, और दूसरी तरफ कह रहे हैं तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। समझ में आई कि नहीं मैया? समझ में आई? क्या समझ में आया? एक तरफ माता पिता कहा गया, एक तरफ पति। अब बताओ, जो पिता हो सकता है, जो मां हो सकती है, वो पति हो सकता है? तो क्यों कहा? चलो पहले आप बताओ, बताओ मैया, आप पति किसे कहते हैं? आप पति की परिभाषा क्या है? पति किसे कहते हैं? आपके पति कहाँ हैं? अच्छा, ये पति। बताओ पति किसे कहते हैं? आप बताओ पति किसे कहते हैं? हाँ बताओ, कहाँ आपके पति? घर पे लाए नहीं? चलो अच्छा है। पति किसे, आप लोग ना पति किसे कहते हैं सोचो, ये भी नहीं पता आपको। पति किसे कहते हैं? पति का अर्थ है जहां पति आएगा वहां रक्षा अर्थ में आता है। जैसे राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्र, वो भी क्या है? राष्ट्र के पति। पति मतलब अब पति से पुरुष या स्त्री का लेना देना नहीं। जैसे वर्तमान में तो हमारे भारत के राष्ट्रपति एक स्त्री हैं, द्रौपदी मैया। बोलो हाँ। अभी भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मैया है। बोलो हाँ। तो वो राष्ट्रपति। अब पति तो पति है, तो पति। अच्छा, एक और होता है सेनापति। क्या होता है? पति का अर्थ होता है रक्षा। इसलिए राष्ट्रपति के पास पूरी रक्षा की जिम्मेदारी होती है। सेना किसके अधीन होती है? राष्ट्र। जो पति किसे कहते? जो रक्षा करे, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। और आप लोग केवल ये समझते हैं कि बस जो पप्पू का पापा होगा वही पति कहलाएगा। यहां पापा मम्मी से कोई लेना देना। इसलिए भगवान को त्वमेव माता च पिता, माता पिता भी कहा। और पति का मतलब यहां भगवान हम सबके, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। वो प्राणों के रक्षक हैं, तो रक्षक को पति कहते हैं।
रक्षक को क्या कहते हैं? जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की रक्षा करे तो राष्ट्रपति, सेना की रक्षा करे तो सेनापति, ऐसे पति भगवान को पति, क्योंकि भगवान हमारे प्राणों के रक्षक हैं। और ये भी आपके पति हैं जो आपके मंगलसूत्र वाले हैं, ये पति हैं। ये कौन से पति हैं? ये कौन सी रक्षा करते हैं? ये रक्षा करने वाले पति ही पत्नी को मार रहे हैं। जिनके हाथ में रक्षा की जिम्मेदारी वही मार रहे हैं। आप तो नहीं मारते पत्नी को? नहीं, आप मारते हो पत्नी को? कुछ पुरुष पत्नियों को मारते हैं। नारी पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। नारी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। भीष्म पितामह के सामने जब शिखंडी आए तो भीष्म पितामह ने अपना धनुष रख दिया, बोले हम बाण नहीं चलाएंगे। क्यों? ये शिखंडी है। शिखंडी बाद में पुरुष बना है, जन्म लिया था तो स्त्री था, नारी था। और भीष्म पितामह कहते हैं कि हम कभी नारी पर हाथ, हाँ, नारी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसलिए सनातन में नारी पर हाथ उठाने की परंपरा नहीं है। इसलिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को, वो पत्नी का मतलब ये समझ लेता है कि हमें तो मारने का लाइसेंस मिल गया, इसलिए तुम मारते हो, तो फिर तुम भी ड्रम के अंदर मिलते हो पैक। इसलिए ऐसे मारा वारा ना करो। नारी का सम्मान करना सीखिए, मारना नहीं। ठीक है? नारी और नर दोनों 50-50 हैं। ठीक है मेरी माँ? तो पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करता है। इसलिए आपके पति आपके रक्षक है कि नहीं? आपके मांग में भरा सिंदूर, बताओ आपके मांग की सिंदूर की रक्षा कौन कर रहा है? पति। ये पति जब तक है तब तक आपके मांग में सिंदूर शोभा पाएगा। पति नहीं तो सिंदूर की रक्षा नहीं। सिंदूर की रक्षा ये भी पति रक्षक है, आपके सिंदूर की रक्षा करता है, आपके हाथों की चूड़ी की रक्षा करता है। आपके हाथों में मेहंदी तो आप लगाती ही हो, लेकिन मेहंदी तब तक अच्छी लगती है जब पति हो। पति के जाने के बाद हाथ की रची मेहंदी भी शोभा नहीं पाती, है ना? गले का मंगलसूत्र तब तक शोभा पाता है जब तक पति हो। पति ना हो तो शोभा नहीं पाता वह मंगलसूत्र। ठीक है? इसलिए आपके 16 श्रृंगार का रक्षक आपका पति है, इसलिए भी पति है। आपके 16 श्रृंगार का रक्षक कौन है? जोर से। पति है तो श्रृंगार है, पति नहीं तो श्रृंगार। फिर पति के बिना श्रृंगार की शोभा नहीं होती। अब पति के बाद कोई नारी श्रृंगार कर भी ले तो उसके श्रृंगार की शोभा ना होगी। आजकल तो श्रृंगार होते ही है, सब करते हैं, पर पहले के जमाने में जिनका पति नहीं होता था वो नारियां श्रृंगार नहीं करती थीं। ऐसा पुरानी परंपरा थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं, सुना कि नहीं? वो अपना श्रृंगार से चित्त हटाकर वो भगवान में अपना चित्त लगा लिया करती थी, है ना? तो यह एक समाज की व्यवस्था रही है। श्रृंगार किससे करना है, किसे नहीं करना, ये समाज की पुरानी परंपराएं रही हैं। ठीक है? तो भगवान ने सारी गोपियों को कहा अपने अपने घर जाओ। गोपियां बोली प्रभु आप हमारे पति हो। अच्छा ये बताओ, ये आपके पति और भगवान आपके पति, इन दोनों में ओरिजिनल पीस कौन है?